तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिकेश यादव जी और एक हैं विपिन यादव जी। एक लोग इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं और एक लोग वाराणसी से, और दोनों लोग जीआईसी प्रवक्ता 2020 के कैंडिडेट रहे हैं। एक लोग का लिस्ट में नाम आ चुका है, एक लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और नई भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए ज़रा जानते हैं इन लोग के मनोदशा पर इस इंतज़ार का क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले हरिकेश जी से बताइए, क्या इस समय तो इंतज़ार पे इंतज़ार बढ़ता जा रहा है आप लोग का। पता चल रहा है कि पोर्टल खुलने वाला है, तो रोज़ पेपर में आ रहा है, रोज़ 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 इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। क्या आप लोग के इस समय मनोदशा पे क्या इसका असर पड़ रहा है? सर, अगर मनोदशा की बात करें तो एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट छात्र के रूप में मनोदशा तो बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफ अंधकार सा दिख रहा है। दरअसल इसका कारण ये है कि ज्ञान सिर्फ हमें एक सैद्धांतिक रूप में दिया जाता है। जब उसकी व्यावहारिकता आती है तो धरातल पर कहीं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। अब क्योंकि हम 10-12 वर्षों से तैयारी कर रहे थे और जाहिर सी बात है किसी तरह से परीक्षा निकली भी तो उसमें इतना विलंब, चूंकि 2020 में जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म भरा गया था और अभी तक 2022 आ गया, अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे हमारी जो मनोदशा है वो काफी निराशापूर्ण है। और सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो लेट लतीफी हो रही है, कहीं न कहीं ये सरकार की उदासीनता है, कहीं न कहीं आयोग की उदासीनता है, शिक्षा निदेशालय की उदासीनता है, लेकिन वो अपने कार्य के प्रति किसी भी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारे कष्टों से जूझना पड़ता है। दरअसल क्या है, समाज है, परिवार है, अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? रोज ये किताबें पढ़ना, ये किताबें करना, ये कहाँ तक हम सह सकते हैं? और सरकार को देनी चाहिए और हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करानी चाहिए। मुझ जैसे हजारों लाखों छात्र इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, बनारस में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी परीक्षा में 3 साल 4 साल तक उनको वेट करना पड़ता है। तो किस तरह से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? हम बार बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो भारत को आप कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? क्या इसी तरह से हमारी भर्तियों को रोक करके आप विश्व गुरु बन सकते हैं? कभी नहीं। तो शिक्षा सिर्फ ज्ञान सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, उसे धरातल पर प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित करना होता है, क्रियान्वयन उसका करना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे विपिन जी, आपको भी मैं अब समय देना चाहता हूं और अब ये पूछना चाहता हूं कि कितना बेसब्री से आप लोग नई वैकेंसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में इसके नियुक्ति का भी, ताकि वेटिंग लिस्ट का भी कुछ आ जाए। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या क्या मनोदशा है आपकी इस पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जब फ्रेश स्टूडेंट जो उसमें चुने गए हैं, उनका जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग तो वेटिंग लिस्ट में, हम लोग को भी बहुत दूर हैं। और जहाँ तक मेरी दूसरी बात सर, वैकेंसीज के लेकर के, वैकेंसी का इंतजार हम लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वैकेंसी सरकार निकाले, लेकिन सरकार उसके प्रति जो है संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। इंतजार पे इंतजार करते जा रहे हैं, लगातार इंतजार ही कर रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रकार सर उम्र भी घटती जा रही है और समय भी जो है, जो घर वालों ने दिया है तैयारी के लिए, हाँ, उसमें भी जो है कमी होती जा रही वो है। भी बहुत बड़ा, तो इस तरह से ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है ये स्टूडेंट, क्योंकि घर वाले अमूमन करके इस बात को नहीं समझते हैं कि इसमें क्या क्या अड़चने हैं, नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, नई वैकेंसी जल्दी क्यों नहीं आ सर रही। उनको तो केवल रिजल्ट चाहिए, उनको रिजल्ट से मतलब है, यहाँ पे क्या समस्या है इससे उनको उससे कोई वो कोई नहीं है। मतलब नहीं है भाई। देखेंगे कि इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, इतना दिन से लगे हुए हैं, अभी कुछ हुआ नहीं। ये समस्या जो है कि लगभग सभी के घर में और आ रही है, और स्टूडेंटों के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा हरिकेश जी कि क्या जी सर। क्या मतलब कि जो कितने इतने सालों तैयारी करने के बाद कोई वैकेंसी आए
और आने के बाद आदमी एग्ज़ाम क्लियर करे, परीक्षार्थी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इसके बाद पता चलता है कि भैया नियुक्ति के लिए फिर अलग से इंतज़ार करना पड़ता है। तो इतना लंबा जो समय लग रहा है, इस समय को कैसे स्टूडेंट इसको झेल रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर इंतजार करके मैं सर ना। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि क्या हम सिर्फ इंतजार करने के लिए पैदा हुए हैं? वी आर बॉर्न ओनली टू वेट। तो बिल्कुल ये कहाँ तक हमारे साथ इंसाफ हो पा रहा है? दरअसल 1 साल 2 साल 3 साल आप तैयारी करते हो, तरह से बड़ी मुश्किल से आप कोई परीक्षा कोई एग्जाम क्लियर करते हो, पास कर लेते हो, और उसके बाद रिजल्ट 1 साल बाद आता है, 1 साल बाद फिर। तो इस तरह से कुल मिला करके अगर देखें हम, तो एक परीक्षा में तकरीबन 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं। और इस तरह से अगर हम मान लीजिए तो परीक्षाएं नहीं पास कर पाए, तो हमारी उम्र लैप्स हो जाती है, हमारी एज खत्म हो जाती है। तो सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए और बिल्कुल प्रतियोगी छात्रों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता उन्हें दिखानी चाहिए। यदि भर्ती नहीं होती है, हम सड़क पर उतरते हैं, हम धरना करते हैं, तो भी हमारे ऊपर पुलिस लाठियां बरसाती है। बिल्कुल हम बिल्कुल इधर तैयारी करें या फिर धरना दें, बिल्कुल बिल्कुल और सर। सरकार हमें उपद्रवी और हिंसक कहती है, और फिर भी बावजूद उसके हमारी समस्याओं को नहीं सुना जाता है, हमारी परेशानियों को समझा नहीं जाता है। सभी छात्रों का भविष्य जो अंधकार में ही है, और सभी लोग बस आपने एक बात कही कि इंतजार करना है, वही कर रहे हैं, इंतजार करना है। इंतजार करना है। 2019 में बीटीसी करके अब तक 3-4 साल होने वाले हैं। बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद एक वैकेंसी आई भी जिसमें 40,000 पद निकलने वाले थे, बस केवल 15,000 ही निकले। और उसके बाद दोबारा हमें 1500-3500 दे करके भ्रमित कर दिया गया है। एक जूनियर की वैकेंसी आई थी जिसमें 5,000 पद आने वाले थे, उसमें मात्र 1600 कुछ ही पद दिए गए हैं। और उसके लिए भी जो लोग परीक्षा कंप्लीट कर लिए हैं, जो लोग अपना परसेंटेज अपने पास कर लिए हैं, उस परीक्षा को भी कर लिए हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है सर। अब देखने में ये आ रहा है कि जो सरकार जो है कि लगभग सभी जो भर्तियां हैं उसके पदों को घटा रही है, कम कर रही है। ऐसा देखने को दिन पर दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो जितना पद निकलना चाहिए वो पद सृजित नहीं कर रही है। इस पे क्या विचार रखना चाहते हैं हरिकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ, प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नहीं तो माध्यमिक में टीईटी पीईटी में 39,000 पद खाली है, लेकिन वो समायोजन के नाम पे पदों को घटा देती है। और देखें तो हम बस लॉलीपॉप की तरह हमें थमा दिया जाता है, बस झुनझुना थमा दिया जाता है। जैसा बचपन में मुझे बताया गया था एक कहावत के रूप में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। पर उसका रिवर्स दिखाई दे रहा है, अपोजिट दिखाई दे रहा है। यहाँ सब उल्टा हो गया। पढ़ोगे लिखोगे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल अब तो बिल्कुल मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़ोगे लिखोगे होंगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बिल्कुल हमारा ज्ञान हमेशा प्रयोजन रहित रहे, तो आदर्श की उस स्थिति से निकल करके सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कागजी काम करते हैं, रोज अखबारों में निकलता है कि बस 2 दिन में 4 दिन में जीआईसी और रियल्टी रेट के शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। अब आप बताइए कि हम कैसे कहें कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जबकि हमारे विद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जी 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 बिल्कुल जहाँ सीटें खाली हैं, अब जिनकी ज्वाइनिंग है, यदि ज्वाइनिंग हो जाती, वो पढ़ाते, बच्चे वहां सीखते, अच्छा करते, बेहतर करते, जीवन के लिए तैयार होते। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही कि भाई विश्वगुरु बनने के लिए शिक्षक तो होने चाहिए विद्यालय में, नहीं शिक्षक ही नहीं होंगे तो विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? तो विपिन जी आप ये बताइए कि इस समय जो है कि जो समय बहुत कठिन है, वैकेंसी आ नहीं रही है और वैकेंसी निकल नहीं रही है, इंतज़ार करना पड़ रहा है।
तो मतलब क्या प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसका हो गया वो तो चलिए थोड़ा कम है, लेकिन जिसका अभी नहीं हो पाया है या वेटिंग लिस्ट में है या नई भर्ती का इंतजार कर रहा है, तो चारों तरफ से प्रेशर हमें दिख रहा है। तो कैसे इससे आप लोग इसको झेलते कैसे हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं आप लोग? सर बस अब अपनी वही मेहनत किया जा रहा है, उसके अलावा बस भगवान का सहारा है, और क्या सर कर सकते हैं। मतलब सरकार का सहारा अब नहीं है, भगवान भरोसे। बस भर्तियां अखबारों में ही निकलती हैं, अगले महीने में इतने पद आने वाले हैं, पुलिस की सिविल वैकेंसी आने वाली है, सीजी की अल्टीमेट की इतनी वैकेंसी आने वाली है, यही सुनाई पड़ता है। हाँ और हाँ वैकेंसी अभी ये आती ही नहीं, आती है तो 1500, 3000, 2000 ऐसे वैकेंसी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। समस्याएं तो बढ़ती जा रही है, कंपटीटर वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन लोग हर बढ़ते। साल जो है जी जी। हर साल जो है लाखों की तादाद में बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, भर्तियां सब बढ़ते ही जा रहे हैं। हम्म कंपटीशन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है सर, और समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ी ही है। तो मतलब ये भर्तियां सिर्फ अखबारों में ही निकलती है, रोज सुबह इसको सुनाया जाता है, जबकि कंप्लीट होने वाली बहुत कम दिखती है। अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की छोड़ दिया जाए। भर्तियों के नाम पर सर कोचिंगों में नए बैच हाँ स्टार्ट किए जाते हैं, हाँ, रोज कोचिंगों में। और उसके बाद बैच फुल हो जाता है। 2 महीने पढ़ाते हैं, तीसरे महीने बच्चे गायब, स्टूडेंट और शिक्षक भी गायब हो जाते हैं उसके साथ साथ। बस यही सब चल रहा है सर। बिल्कुल आशा पे एकदम चल रहा है। तो हरकेश जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो अखबारों में भर्तियां निकलती हैं वो जमीन पर नहीं आ पाती हैं? जमीन पर नहीं आ पाती, जमीन पर तो निराशा के बीज बोए जा रहे हैं। जी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हम्म दिन प्रतिदिन बच्चों का जो लाश है, हर्ष है, बच्चों के अंदर जो इंस्पिरेशन रहती है, वो मतलब वो दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं डिमोरलाइज हो रहे हैं। उन्हें अपना कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा है। हम कोई कार्य करें और उसका उद्देश्य हमें न दिखे, उसकी मंजिल हमें न दिखे, फिर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे अंदर जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं बिल्कुल। मैं सर यही कहना चाहता हूँ, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए आगे आइए और उनका आप साथ दीजिए। जहां जहां भी भर्तियां अटकी हुई हैं, आप उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। जिस तरह से आप हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप शिक्षा में भी बेहतर करें, हमारी यही आपसे उम्मीद है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से जी जी। कि आप जल्दी से जल्दी जितनी भी भर्तियां अभी लंबित पड़ी हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरी करवाई जाए। जो छात्र परीक्षाएं पास कर ली हैं, उनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करा दें। आप दीपावली तक यदि ज्वाइनिंग करा देते हैं ऐसी लेक्चरर की, दीपावली समाज पर, बच्चों पर और परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो इस तरह से समाज का, परिवार का, राज्य का, यहाँ तक कि देश का पुनरुत्थान होगा और हम शिक्षक गण अपने ज्ञान के माध्यम से शास्त्रीय युग स्थापित करने में कहीं न कहीं कामयाब है। बिल्कुल और हम बिल्कुल। सभी छात्राओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होइए, सरकार से आह्वान करिए ताकि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो सके। चलिए ठीक है, तो आज बस इसको यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी मुद्दे पे, टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।